हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रामश्री ट्री पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम समय, दूरी और चाल कर रहे थे। तो आई होप आपको जो पहले क्लास मिली है वो सारी समझ में आ गई होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेट और इजी वाले मतलब जो अर्ली वाले क्वेश्चंस थे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इससे पहले वाली क्लास आपको मैंने दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें देख लें। आज थोड़ा और आगे जाते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थोड़े इजी थे, आज थोड़े और इजी हैं, मतलब हार्ड तो नहीं है, लेकिन आप इनको करने का कंसेप्ट देखेंगे कि हम अलग तरीके से कुछ करने वाले हैं। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं। जैसा हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब मान लो ये उसका घर है और यहाँ उसका दफ्तर ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है और ये इसका हाउस है। यहाँ पर अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से यहाँ तक जाता है तो वो कितनी देर पहुंच रहा है? तो आपने कभी 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितना? 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। आगे हमसे बोला यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि अगर वो अपनी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखता तो वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना, तो अर्ली पहुंच जाता। अगर वह 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो आप एक बात बताओ कि हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि उसके घर और दफ्तर के बीच की दूरी क्या है। तो हमें बतानी है ये दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की कुल दूरी। तो देखो अब हमें यहाँ दूरी नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं इसमें कि हम कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं। तो देखो कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाएं तो हम यहाँ ले सकते हैं एलसीएम मेथड। क्या लगा सकते हैं? एलसीएम। कि भाई वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा होगा, तो हमने कह दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम निकालने वाले हैं समय, क्योंकि डिस्टेंस हम अपने हिसाब से इसका एलसीएम मान लेंगे। तो 30 और 40 का एलसीएम जो आएगा वो 120 आ जाएगा। यानी कि 120 किलोमीटर आप क्या मान लो, उसके घर से ऑफिस तक की आपने दूरी मान ली है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 40 किलोमीटर जा रहा है तो आप जानते हैं कि समय बराबर हम निकालें अगर समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप जानते हैं दूरी कितनी है, आपने कहा 120, और चाल कितनी है, आपने कहा 30। तो आपको इसको भाग करना है। तो आप देख रहे हैं 3 चौक 12, यानी कि वो 4 घंटे लगाता है ना, और इसके हिसाब से वो 3 घंटे लगाता। तो आप बताओ इसके हिसाब से देखो वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा था जब वो 30 से जा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड 40 कर दी तो वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। इसका मतलब उसने ये 11 मिनट तो कम करे और 4 मिनट और कम कर दिए। तो टोटल जो अंतर आया 30 और 40 किलोमीटर घंटा करने के बाद चाल 15 मिनट का आपका टोटल अंतर आ गया। अगर 15 मिनट का आ रहा है यानी कि वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। देखो भाई पहले मान लो वो 11 मिनट लेट पहुंचा, जैसे यहां पर पहुंचा होगा वो 11 मिनट है ना लेट, डिस्टेंस नहीं लेट की बात कर रहा हूं, समय यहां था, लेकिन अभी 4 मिनट जल्दी पहुंच गया कि भाई 4 मिनट पहले, तो 11 और 4 तो आप कहेंगे टोटल 15 मिनट जल्दी उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, जिसकी वजह से 15 मिनट उसके कम लग गए। तो हमारे हिसाब से 1 घंटा और क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिनट। तो आपको पता है कि जब रेशियो निकालते हैं तो आपको मिनट या फिर घंटे में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसी को कर लिया, भाई 1 घंटा है तो 60 मिनट है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। आपने क्या कह दिया, हमने इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो 15 का 15, 15 चौक 60, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आई आपकी 1/4। ये आपको थोड़ा इसलिए लग रहा है कि मैं आपको बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको पता है कि हमने कितनी डिस्टेंस मानी है, 120। तो हमने डिस्टेंस का भी 120 का भी कितना कर देना है, आपने कहा हमने 1/4 कर देना है। तो यानी कि कितनी आ जाएगी आपकी 4 तियां 12, यानी कि उसके घर से उसके ऑफिस की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 किलोमीटर होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कंसेप्ट है बिल्कुल आसानी से, बस 30, और बस आपको यहां क्या करना है, एक बात याद रखनी है कि टाइम का अंतर आपको निकालना आना चाहिए। कि भाई वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा था, बाद में वो 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, तो टोटल जो अंतर आ रहा है वो 15 मिनट का है। कुछ लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, है ना, कि भाई वो सिर्फ 6 मिनट या 7 मिनट ही जा रहा है, तो 7 मिनट नहीं, वो 11 मिनट और 4 मिनट ये जुड़ जाएंगे तो 15 मिनट जल्दी पहुंच पा रहा है ना, उसने अपने जो टाइम कम कर लिया। अब बात करते हैं ट्रिक की, कि देखो ट्रिक क्या है इसकी। तो आपको डिस्टेंस अगर निकालनी है, खाली डिस्टेंस पूछिए, तो हम कह सकते हैं S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, और यहां पर T1 माइनस T2, यानी कि समय का अंतर, है ना। अब आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 40 में से 30 घटाएंगे तो 20 आएगा, हमें घटा के लिखना है। तो आपको देखो S1 कितनी है आपके पास, आपने कहा भाई 30, दूसरी वाली आपने कहा 40, यहां पर माइनस में आ रहा है 10, क्योंकि आप 30 में से 40 घटाएंगे तो हमें माइनस नहीं, हमें सिर्फ 10 लिखना अंतर, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है। और आप बताओ टाइम का अंतर आपका कितना है, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आपको जो समय रखना है वो भी घंटे में रखना है। तो आपने कहा भी T1 और T2 का जो अंतर आ रहा है वो 15 आ रहा है, क्योंकि 11 में से ये 4 जाएंगे तो ये तो खुद माइनस में 11 है, क्योंकि ये लेट पहुंचा है। तो -11 से आप दिखाएंगे अगर वो लेट पहुंच रहा है और जल्दी पहुंच रहा है तो प्लस। तो अगर आप 11 में से -4 करेंगे तो माइनस का 15,
और टाइम भी माइनस में नहीं होता, तो आपको पता है कि प्लस में हम 15 रख लेंगे। तो ये 15 मिनट है, तो अपने काम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे भाई 60 से करके घंटे में। 15 का 15, 15 चौक 60, आप जानते हैं इससे ये कट जाएगा और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो देख रहे हैं आपका आंसर कितना आ गया, 30 किलोमीटर। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, ये जो सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, एग्जाम में हम प्रेशर की वजह से भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको कंसेप्ट हमेशा बताता हूं। तो आई होप आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों पसंद आ गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। तो चलिए अब ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट से खुद करके देखना सारे सवाल। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, बोला एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो 3 मिनट जल्दी, यानी कि प्लस में 3 है ना भाई, 3 अभी उसके पास बचे हुए हैं, 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। और अगर वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही पहले 20 थी, अभी उसने कितनी कर दी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो वह 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा कि दूरी कितनी हो जाती है, अभी कितना पहुंचना, 7 मिनट जल्दी। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, आपने कहा S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, और यहां पर आपका T1 माइनस T2। तो आप देख रहे हैं कि S1 कितना, आपने कहा 20 गुणा 30 बटे अंतर इनका 10 आने वाला है। अब बताओ समय का अंतर कितना आएगा, आपने कहा भाई 3 में से 4 गए, मतलब 7 गए 4, तो ये 4 मिनट है, क्योंकि ये सब मिनट में था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है 60 से भाग करके घंटे में। तो आप जानते हैं कि 30 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार में, और इससे ये कट जाएगा 2 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार में, तो 2 दूनी 4 किलोमीटर उसके डिस्टेंस आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक से कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आप खुद करके देखना। आप तो देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि राहुल अपने घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है। हालांकि बारिश के कारण वह अपने समय से, है ना, 9 मिनट बाद चलता है, यानी कि पहले वही वो सही समय पे चल रहा होगा, अभी 9 मिनट बाद चल रहा है, तो समय का अंतर हमारे पास 9 मिल गया। हमसे बोला है और अपनी वास्तविक चाल से, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है और समय पर पहुंच जाता है। यदि उसकी वास्तविक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पता है कि वो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता, लेकिन बारिश की वजह से वो 9 मिनट लेट पहुंचा। तो मान लो पहले भाई T1 समय में जा रहा होगा, तो अभी कितना समय ले रहा होगा वो, तो T1 + 9। तो आप देखेंगे कि अंतर अगर हम करें समय का, तो 9 ही आ रहा है, तो 9 मिनट अंतर आ रहा है। और उसकी जो वास्तविक चाल है 40 थी, लेकिन जब 9 मिनट लेट हो गए तो उसने अपनी स्पीड 10 बढ़ा दी, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो बस हमसे वही पूछा है कि उसके ऑफिस से दफ्तर तक की, या जो भी घर से दफ्तर तक की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो आपने कहा हम D बराबर लिखेंगे S1 वही वाला S2, तो 40 गुणा 50 बटे में आएगा आपका 10। यहाँ पर हमने करना है 9 मिनट, तो 60 से कन्वर्ट करके हमने इसे घंटे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था। तो बस अब हमने क्या करना है, इस 0 से इस 0 को काट लो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, और ये कितनी बार में कट जाएगा, आपने इस 0 से इस 0 को भी काट लिया, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 10 तियां 30। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। सेम क्वेश्चन है, बस सेम आपको कंसेप्ट लगाना है। हम मैथ बिल्कुल पढ़ रहे हैं अच्छे से, मेथड और कंसेप्ट भी पढ़ा आपने, देखा मैंने आपको सब कुछ बताया, इसमें ट्रिक भी बता दी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, आप खुद से करके देखो। अब इसे सेम क्वेश्चन है, बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने पर 15 मिनट लेट हो रहा है। तो अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो वो 15 मिनट लेट हो रहा है, तो आप माइनस में लिख लो, है ना, ये मिनट में हमारे पास, याद रखना इस बात को। परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट लेट हो रहा है। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो वो सिर्फ 3 मिनट लेट हो रहा है। तो हमसे पूछा उसके घर से दफ्तर तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे भाई हम D निकालेंगे, D बराबर देखो 8 गुणा 10 बटे आपका 2 आ जाएगा, है ना, अंतर इन दोनों का। अभी आप समय का अंतर बताओ, देखो वो पहले कितना लेट हो रहा था, आपने कहा भाई 15 मिनट लेट हो रहा था, कितना लेट हो रहा था, 15 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन अब कितना, वो सिर्फ 3 मिनट लेट हो रहा है। तो आप बताओ उसने कितने मिनट अपना समय बढ़ा लिया, अंतर निकालेंगे आप, 15 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका 12, कितना आ जाएगा 12। तो आप जानते हैं कि ये 12 मिनट है समय का अंतर, यहाँ पर T1 माइनस T2 लिखते हैं ना, जो कि 12 आ रहा है। आप इसमें से इसे घटाओगे तो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, माइनस के 15 और माइनस का आप जब 3 करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा। तो यहाँ आपको माइनस में नहीं लिखना, प्लस में लिखना, अंतर करना है। वैसे आपको T2 में से हमेशा T1 घटाना होता है, लेकिन फॉर्मूला याद करने में आसानी होती है T1 T2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि T2 में से हम T1 घटा लें, तब आपको पॉजिटिव 12 बच जाएगा, कि भाई 12 मिनट उसने बचा लिया अपने स्पीड बढ़ाने की वजह से। तो बस ये मिनट में था, आपने 60 से कन्वर्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने कहा इसे घंटे में। 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, इस 2 से 2
कट जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर, यानी कि उसके घर से दफ्तर की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 8 किलोमीटर होगी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत आपको इसमें भी नहीं आई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, और खुद से भी करके देखना, आप खुद कर पा रहे होंगे आप, इसमें कंसेप्ट भी लगा के देख लो। अगले क्वेश्चन में हम कंसेप्ट भी लगा के देखते हैं और ट्रिक भी कि आपको कंसेप्ट भी याद है या नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा है, 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। आगे हमसे बोला हुआ है परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह केवल 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचा है ना। हमसे पूछा उसके घर से स्कूल की दूरी, तो आपको बतानी है उसके घर से विद्यालय की दूरी। तो आप देखो पहले फॉर्मूला लगा लो, अगर हम लगाएं तो आपको पता है 5 गुणा 6 बटे इनका अंतर, तो आप कहेंगे इनका अंतर आ गया आपका 1। अब यहां पर आपको लिखना है समय का अंतर। तो देखो वो पहले कितना लेट हो रहा था, आप ऐसे सोचकर भी कर सकते हैं, घटाने वटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 मिनट। लेकिन अभी वो कितना लेट हो रहा है, आपने कहा 5 मिनट, यानी कि उसने अपने 25 मिनट सेव कर लिए। तो ये 25 जो है ये मिनट में है, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, भाग करके घंटे में। तो बस अब आपको क्या करना है, आपने 6 से इसको काट लिया 10 बार में, और आप जानते हैं 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 2 से तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ 2 ही रहने दो। तो आपने कहा ये 2 रह गया, तो 5 पंजे 25 बटे 2 किलोमीटर, यानी कि 12.5 किलोमीटर उसका घर से विद्यालय उसका होगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब देखो अगर आप इसमें कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो कि भाई हम देखो कंसेप्ट से कैसे करेंगे कि भाई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो हमने कहा भाई हमने 30 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस मान ली, क्योंकि 5 और 6 से दोनों से कट जाएगा। मानने को आप यहाँ 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं, आधा किलोमीटर मान लो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू मिलने लग जाएंगी। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, 30 किलोमीटर हमने मान लिया कि भाई 30 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस होती तो जब वो बच्चा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था तो 5 यानी कि वो 6 घंटे लगा था। लेकिन अगर वो 6 से जाता तो वो सिर्फ 5 घंटे ही लगा था। उसने अपना 1 घंटा सेव किया मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ उसने 25 मिनट सेव किए। तो आपने कहा भाई 25 मिनट सेव किए, तो आपको पता कि मैं से मिनट में है तो इसे भी मैं घंटे में करूंगा कन्वर्ट। तो 1 घंटे की वैल्यू जाएगी वो 25 बटे 60 घंटे। तो आप जानते हैं कि जब रेशियो होता है तो घंटे से घंटे कट जाता है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 25 बटे 60। तो आप देखेंगे अगर हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, आपने कहा हमें 30 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, तो 30 में कितने की गुणा करेंगे आप, 25 बटे 60 की। तो जब आप करेंगे तो आप जानते हैं 30 से 2 बार में कट जाएगा, और देखो 25 बटे 2 भी यहाँ पर आपकी आ रही है डिस्टेंस। तो ये देखो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पर भी करना। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों मेथड। आप मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी जा सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसे कर लें। तो अगला क्वेश्चन है और हमारे पास, हमें बोला हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो 11 मिनट लेट पहुंच रही है। ठीक है, 11 मिनट लेट पहुंच रही है। आगे हमसे बोला हुआ है अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंच रही है। तो आप जानते हैं कि उसने अपने 6 मिनट बचा लिए। तो समय का अंतर तो आप डायरेक्ट सोच के भी निकाल सकते हैं कि 11 में से भाई 5 जाएंगे तो 6 ही बचेगा। तो उसने कितने समय बचा लिया, अपना 6 मिनट बचा लिए। तो पूछा ठीक समय पर पहुंचने हेतु रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी। अब हमसे कुछ अलग पूछा हुआ है, तो अब आप यहाँ ट्रिक नहीं लगाओ, आप यहाँ ट्रिक लगा लो, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर तो फिर हमें वो समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, समय। तो देखो अगर हम ट्रिक से डिस्टेंस निकाले तो आपने कहा भाई 40 गुणा 50, आपका बटे में कितना आ जाएगा, आपने कहा इनका अंतर यानी कि 10, और आप जानते हैं कि हम 6 बटे 60 लिखेंगे क्योंकि मिनट में हमने घंटे में कन्वर्ट करना है। तो आप इस 0 से इस 0 को काट लो, और इस 6 से तो ये 6 कट ही गया, ये भी यहाँ से यहाँ कट गया। तो जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 5 चौक 20 किलोमीटर। अब आपको पता है कि जब ट्रेन 20 किलोमीटर चल रही है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितनी देर में चल लेगी। तो आपने कहा अगर हम समय निकालें, अब देखो हम यहाँ समय क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे उसमें 11 मिनट जोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपको 20 किलोमीटर 40 के हिसाब से चलानी थी, तो आपने कहा वो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में पहुंच जाती, 30 मिनट में पहुंच रही होगी, आधा घंटा ये, ठीक है। तो 30 मिनट में जब वो पहुंची थी तो वो कितना लेट पहुंची है, आपने कहा 11 मिनट, यानी कि हमें बताना है सही समय। तो यानी कि सही समय क्या होगा उसका, तो आपने कहा अगर हम 11 घटा दें इसमें से, तो आपने 30 में से क्या कटने हैं, 11 घटाने हैं, यानी कि 19 मिनट में उसे
वो डिस्टेंस कवर करनी थी। तो हमसे क्या पूछा था, शायद यही पूछा था, हमसे चाल पूछी है इसमें कि पूछा हुआ है कि कितने मिनट में वह तय कर लेगी। तो कितने मिनट में कर लेगी, तो आपने कहा 19 मिनट। हमसे पूछा था सही समय, अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चलती तो यही उसका सही समय है। तो देखो यहां पर आपको अब तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालनी थी। हमसे यहां पूछा है कि उसका सही समय क्या है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपको पता चल गया कि वो सही डिस्टेंस अगर वो कवर करती अपनी एक्चुअल स्पीड से तो कितना से करती, 19 मिनट में वो उस डिस्टेंस को कवर कर लेती। क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो जा रही है तो 11 मिनट लेट पहुंच रही है, यानी कि 30 मिनट में अगर 11 मिनट लेट पहुंची है तो आपको पता है कि 19 मिनट उसका एक्चुअल समय होगा, 19 मिनट में उसने पहुंचना था। अगर आपसे वो पूछ लेता उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है तो आपको 20/19 करना पड़ता, और 19 मिनट है याद रखना, इसे 60 से भाग कर लेना, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसेप्ट से भी जा सकते थे, इतनी बात हम कंसेप्ट से कर लेते और बाकी ये फिर कंसेप्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।